मेरा नाम है नीलो, आप सब देख रहे हैं इंडियन टेक्स। ये वीडियो बहुत जरूरी है। इस वीडियो को सही से देखना आप सब। अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं और आपका भी वेटिंग में चला जाता है तो आप इस वीडियो को प्रॉपर देख सकते हैं। इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपका भी टिकट वेटिंग में चला गया है तो आप कैसे उस पे सफर कर सकते हो ट्रेन में। आपने दोस्तों कई बार देखा होगा, कई बार क्या होता है कि हम ग्रुप में, जैसे कि मान लीजिए कि हम कहीं जाते हैं और ग्रुप में हम टिकट बुक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2 आदमी हम साथ में टिकट बुक करते हैं, वो चाहे थर्ड एसी का, देखिए ये सबके लिए लागू होता है। थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, जो भी एसी है सबके लिए लागू है। ठीक है, बता दूं पहले, ठीक है। लेकिन इसके लिए टर्म कंडीशन भी है, वो आपको पूरा समझना पड़ेगा। अगर आपका भी टिकट वेटिंग में चला गया है तो आप सोच रहे हो कि भैया कि मैं उस पे अपना मतलब मैं सफर करूं या फिर नहीं करूं, क्योंकि जरूरी है आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 2 लोगों का एक साथ आपने टिकट बुक किया, चाहे 4 लोगों का एक साथ टिकट बुक किया आपने, ठीक है। उसके बाद उसने जैसे कि मान लीजिए कि नॉर्मल टिकट बुक किया, चाहे तत्काल टिकट बुक किया आपने, ठीक है। तत्काल टिकट में क्या होता है कि पैसे रिफंड नहीं मिलते, लेकिन जो नॉर्मल टिकट बुक करते हैं उसमें हमारा जैसे कि वेटिंग में चला गया कुछ, जैसे कि मान लीजिए हमने 2 टिकट बुक किया, 2 टिकट में से एक कंफर्म हो गया, सीट कंफर्म हो गया, दूसरा वेटिंग में चला गया। फ्लाइट बनने के बाद दूसरा वेटिंग में चला गया, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता, वो वेटिंग में ही रहता है, ठीक है। इसमें दोस्तों आप सफर कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि दोनों आदमी सफर कर सकते हैं, ठीक है। इसका टर्म कंडीशन पूरा मैं सही से बताने वाला हूं ताकि आप भी इसे समझ लीजिए सही से, क्योंकि आईआरसीटीसी की ये पॉलिसी है। अगर आप देखिए, मैंने काफी ज्यादा रिव्यू किया है। अगर डायरेक्ट आप कॉल करते हैं आईआरसीटीसी के मतलब कस्टमर केयर में, चाहे वहां पे वो लोग पूरा नहीं अपडेट देंगे, लेकिन आप स्टेशन पे जाएंगे तो ये चीज पूछेंगे तो वो बोलेंगे हाँ आप सफर कर सकते हो, बिल्कुल सफर कर सकते हो। अब देखिए क्या है, सबसे पहले समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कहीं आप जा रहे हो, ठीक है, एक्सप्लेन बिल्कुल सही से करने वाला हूं। कहीं आप जा रहे हो और वहां पे आपने टिकट बुक किया, 2 आदमी का बुक किया, और दोनों आदमी को जाना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि फैमिली होती है, जैसे कि मान लीजिए 2 आपकी पूरी फैमिली है, टोटल मिला के 3 लोग हो, फैमिली है आपकी 2 लोग हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो। मान लीजिए कि भैया एक आदमी नहीं जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा उसमें, तो दोनों आदमी जाना जरूरी है। तो इस दिन में आपने टिकट बुक किया, चाहे एसी का बुक किया, चाहे सेकंड एसी का, चाहे फर्स्ट क्लास, जिसका भी बुक किया है आपने, ठीक है। एक टिकट कंफर्म हो गया, दूसरा वेटिंग में चला गया, ठीक है। तो अब इस सीन में दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए चार्ट बनने के बाद वेटिंग में चला गया, उसको ऑटोमेटिक अगर कैंसिल नहीं हुआ वो, ठीक है, देखिए आज ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता, उसको आपको कैंसिल करवाना पड़ता है, खुद से मैनुअल कैंसिल करना पड़ता है अगर आपने ऑनलाइन बुक किया है तो, ठीक है। तो अब इसमें जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको वहां पे ट्रेवल करना है साथ में और आपका वेटिंग लिस्ट में है, तो आपको करना क्या होगा, सिंपल सा प्रोसेस है कि एक कंफर्म टिकट हो गया और साथ में आपने बुकिंग किया है, तो अलग से आपको वहां पे आप सफर कर सकते हो, अलग से कोई सीट नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए एक कंफर्म टिकट हो गया, भले ही वो आपका थर्ड एसी में हो, चाहे फर्स्ट क्लास, चाहे किसी में भी हो, ठीक है। मैं वंदे भारत की बात नहीं कर रहा। वंदे भारत जो ट्रेन है उसमें क्योंकि सीट मिलता है, उसमें एक ही सीट होता है, उसमें आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो। जिसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हो उसमें आप जा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि नॉर्मल जो ट्रेन है इसमें फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास, थर्ड होता है, इसमें स्लीपर होता है। उसमें क्या होता है, बैठने का जगह होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक सीट है तो वहां पे एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सीट आपका कंफर्म हो गया तो दूसरे सीट पे दोस्तों आप मतलब उसी सीट पे दूसरा व्यक्ति भी एडजस्टमेंट करके जा सकता है। अलग से आपको सीट कोई नहीं मिलेगा। आप ये सोचोगे भैया मैं टीटी से बात करके अलग से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। और इस सीन में दोस्तों टीटी भी आपको कोई फाइन चार्ज नहीं काटेगा। आप इसके लिए जब भी जाओ आप पहले ही प्लेटफॉर्म पे जाके वहां पे इंक्वायरी का ऑप्शन आता है, वहां पे भी बात कर सकते हो, वो भी कहेंगे आप जा सकते हो, ठीक है। आप समझ गए। जैसे कि मान लीजिए कि वेटिंग लिस्ट में चाहे आपने स्लीपर में काटा टिकट, चाहे आपने थर्ड एसी में, फर्स्ट क्लास, चाहे किसी में भी काटा, फर्स्ट क्लास में भी देखिए एक सीट मिलता है, पूरा मिलता है, ठीक है, और एक टिकट वेटिंग में रह गया। ये नहीं कि आपने क्या किया कि आपने एक टिकट कंफर्म कर लिया, अभी एक टिकट कंफर्म आपका बहुत पहले हो गया, एक टिकट साथ में फिर से काट रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। आपने जो टिकट काटा है उस साथ में काटता होना, जैसे मतलब उसमें अपडेट रहता है कि आपने टिकट बिल्कुल साथ में दोनों काटा था, एक कंफर्म हुआ, एक कंफर्म नहीं हुआ। उस सीन में दोस्तों आप वेटिंग में आप ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं कि आपने ये वीडियो देखा तो कुछ सही नहीं, कंफ्यूजन में पड़ गए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपने बिल्कुल साथ में, जैसे कि मान लीजिए कि 5 व्यक्ति हो, आप लोग 5 जन हो, आप कहीं माता रानी का दर्शन करने जा रहे हो, वैष्णो देवी जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो आप, ठीक है। मैं वंदे भारत की बात नहीं कर रहा। वंदे भारत में क्योंकि एडजस्टमेंट का नहीं होता है, जिसमें एडजस्टमेंट हो सकता है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वंदे भारत में एक ही सीट मिलता है, वो भी सीसी मिलता है, इसमें बैठने वाला मिलता है, तो उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ठीक है।
मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसमें आपको एडजस्टमेंट हो सकता है, जैसे कि स्लीपर हो सकता है। स्लीपर में जैसे कि नॉर्मल जो स्लीपर होता है, थर्ड एसी होता है, एक सीट पूरा मिलता है, उसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी में एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। जिसमें बैठने वाला उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए कि आप माता रानी के वैष्णो देवी जा रहे हो माता रानी के दर्शन करने के लिए, और चाहे कहीं भी जा रहे हो, पूरे भारत में कहीं भी जा रहे हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, 5 लोग हो, 5 लोग में से 3 लोगों का कंफर्म हो चुका है, साथ में आपने काटा है, 3 लोगों का कंफर्म हो चुका है, चैट बन गया है। उसके बाद 2 लोगों का वेटिंग हो गया है, तो वो 2 लोग भी आपके साथ एडजस्टमेंट करके, आप जो 3 सीट है उसी में एडजस्टमेंट करके जा सकते हो। अलग से किसी को परेशान नहीं कर सकते हो। आप अलग से परेशान करो तो फाइन चार्ज लग जाएगा। इसीलिए जिनका कंफर्म है उन्हीं के साथ में आप बैठ के जा सकते हो। टीटी भी आएगा, अपडेट करेगा। अब इसमें क्या होगा, एक चीज और, आप सोचोगे भैया कि जो पैसा वेटिंग में चला गया है उसको आपने ट्रेवल कर लिया, आप ट्रेवल कर लिए, आप सोचोगे भैया मैं ट्रेवल करने के बाद मैं उसका पैसा वापस ले लूं, तो इस चीज को गलती मत करिएगा। क्योंकि ध्यान रखिए, पहले ही जब आप ट्रेवल करोगे तो टीटी क्या करेगा, वो पहले वो देख लेगा कि भैया आपने सफर किया है कि नहीं किया है। अगर सफर नहीं किए होगे तब जाके वहां क्लेम करते हो तो आपका क्लेम वापस आ जाएगा, रिफंड आ जाएगा। ये नहीं कि आपने क्लेम कर दिया, आप गए भी हो साथ में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक चीज और, जैसे कि आपका वेटिंग में नहीं है, वेटिंग में जैसे कि मान लीजिए कि 5 लोगों का आपने टिकट किया, चाहे 2 लोगों का टिकट किया आपने, एक कंफर्म हो गया, एक कंफर्म नहीं है। आप सोचोगे कि दूसरा जो कंफर्म नहीं हुआ है उसको कैंसिल करके आप जाओ, तो ये गलती मत करना। ये गलती करोगे तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा, वेटिंग वाला, वो पैसा आपका रिफंड तो आ जाएगा, लेकिन जब जाओगे तो उसमें फाइन लग जाएगा, ठीक है। उस सीन में जब वेटिंग है तो उस वेटिंग को लेके बिना कैंसिल किए आप जा सकते हो, सफर कर सकते हो। जैसे कि 5 लोग जा रहे हो, 5 लोग में से 2 लोग को वेटिंग में चला गया, अब दिमाग आपने लगाया भाई मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, उसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे। ऐसा करोगे तो पूरा फाइन लग जाएगा। हर चीज का पॉलिसी होती है, ठीक है। वो आपको इस चीज को देख के दे रहे हैं कि भैया आपने टिकट कैंसिल नहीं किया है और आप जाना चाहते हो, सफर करना चाहते हो, और आपके पास, आपके टीम के पास सीट है, तो उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। सोच समझ के ये सब चीज, ये सब टर्म कंडीशन पढ़ने के बाद ये अपडेट मैं क्योंकि ये काफी लोगों को पता नहीं था, इसीलिए मैं अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये चीज पता नहीं थी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और ऐसी जानकारी हमारे चैनल तरफ से लेना चाहते हो तो प्लीज चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा। ये सब हमने सिर्फ जानकारी के लिए बताया है। और ध्यान रखिएगा, फिर से बता दूं कि आप लोग सोचिएगा भैया जो वेटिंग टिकट है कैंसिल करके जाऊं, तो ऐसा मत कीजिएगा, पैसा आपका मिलेगा भी नहीं, ठीक है। ये नहीं कि आपने पूरा ट्रेवल कर लिया, ठीक है। काफी लोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप सोचोगे भैया मैंने ट्रेवल कर लिया, अब मैं आईआरसीटीसी को बोल दूंगा भैया कि मैंने ट्रेवल नहीं किया, तब वेटिंग में था, तो वो टीटी आएगा, चेक करेगा कि आपका वेटिंग में है, आप ट्रेवल कर लिए हो, तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो सोच समझ के ट्रेवल कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आप इसमें ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन आपको वेटिंग को कैंसिल नहीं करना है, और बिना कैंसिल किए आपको जाना है। ये नहीं कि आपने वेटिंग जो है उसको कैंसिल कर दिया, आप जा रहे हो तो फाइन लग जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको एक कंफर्म है, दूसरा वेटिंग में है, तो आप इसे जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए, फिर बता रहा हूं कि सब टर्म कंडीशन पढ़ने के बाद आप सोच समझ के इसको करिएगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो है ये लागू हो चुका है नियम कि भैया जैसे किसी का वेटिंग में है, 5 व्यक्ति जा रहे हो, 3 का कंफर्म हो चुका है, 2 लोग उस पे सफर कर सकते हैं वेटिंग में है। तो ये नहीं कि कैंसिल कर दिया, आप बोलोगे भैया मेरे वेटिंग में था इसलिए कैंसिल कर दिया, भैया उसमें फाइन चार्ज लग जाएगा, क्योंकि आपका वहां पे नाम शो नहीं हो पाएगा उनके साथ में। और एक चीज और कि ये नहीं कि आपने 3 लोग कंफर्म हो चुका है, इसकी मान लीजिए 3 लोगों का टिकट आपने बहुत पहले काट दिया, 2 लोगों का आप सोचोगे वेटिंग में कर दूं, चले जाऊं, भाई इस तरह भी मत करना, क्योंकि अलग अलग टिकट हो जाएगा और टीटी पकड़ लेगा, फिर फाइन दे देगा, आपका पैसा भी कटेगा वेटिंग का और फाइन भी ले जाएगा। जब आपने एक साथ टिकट किया है, उस एक साथ में आपका वेटिंग कुछ चला गया है, कुछ कंफर्म है, तो उस सीट में जो सीट मिला हुआ उसमें एडजस्टमेंट करके आप जा सकते हो, ठीक है। अगर आप जाना चाहते हो तो एडजस्टमेंट करके आप जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ जानकारी सही लगी, और ये अपडेट कैसी लगी, ये नई जानकारी मैंने दी है आपको, अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे, जय हिंद।